Externally, jet stream steers the tropical depressions in India. ठीक है, इसकी वजह से जो मेन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून की बात। यहाँ पे दीज डिप्रेशन प्लेयर्स, आपको समझ आ रहा है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, एंड दीज डिप्रेशन प्लेज द सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून रेनफॉल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कि कितनी पार्ट में कितनी रेनफॉल होगी, ये आपका कौन डिसाइड करता है बेटा? ट्रॉपिकल डिप्रेशन इनटू द इंडिया। ठीक है, आज तक इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जितना मैंने अभी करवाया है, बट आपके सिलेबस में इस वजह से मैं थोड़ा पढ़ाऊँ। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिलेबस में इसलिए पढ़ा रही हूँ, इनका क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम पे तो आए हैं अभी तक। ठीक है, द ट्रैक्स ऑफ दीज डिप्रेशंस आर द एरिया ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल इन द इंडिया। ठीक है, the frequency at which these depressions visit India, their direction and the intensity all go in a way in determining the rainfall pattern during the southwest monsoon period. ठीक है बेटा, अब now let's discuss about the next point, nature of the Indian monsoon. ठीक है, systematic studies of the causes of rainfall in the South Asian region helps to understand the causes and the silent features of the monsoon. Particularly some of the aspects are the onset of monsoon, मतलब मानसून आता है, फिर रेन बेयरिंग सिस्टम जिसमें से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होते हैं। देखिए, ये आपका वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जिस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल समर मानसून है। ठीक है, और जब डायरेक्शन उल्टी होती है तो उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वो आपकी जो है वो वेस्ट की तरफ आपकी यहाँ पर जो आपकी विंड्स हैं वो इस तरीके से आती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं विंटर मानसून। ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लीड्स टू द वेस्ट विंटर मानसून। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून रेनफॉल। ब्रेक इन द मानसून, मानसून में ब्रेक आता है, बीच बीच में बारिश बंद होती है कुछ टाइम के लिए, फिर एकदम से मानसून अपनी रोड पकड़ता है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई द लार्ज लैंड मास इन द नॉर्थ इंडियन ओशन गेट इंटेंसली हीटेड। बहुत गर्मी होने की वजह से, बहुत गर्मी पड़ती है ना, आपको पता है, बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से आपकी जैसे ऐसे बोला जाता है, ज्यादा गर्मी होगी तो बारिश अच्छी होगी, क्योंकि मोर इवोपरेशन होगा वहां पर, ज्यादा हीट की वजह से इवोपरेशन ज्यादा अच्छे से होगा, उस वजह से जो है बादल जो है मतलब ज्यादा क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा और उस हिसाब से जो है बारिश जो है आपकी ज्यादा आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इंडियन मानसून में ही दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंस लो प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, सिंस द प्रेशर इन द इंडियन ओशन इन द साउथ ऑफ द लैंडमास। ठीक है, यहाँ पर आपके दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंस लो प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, सिंस द प्रेशर इन द इंडियन ओशन in the south of the landmass is high, water gets heated slowly and the low pressure cell attract the southeast trades, ठीक है, across the equator। ठीक है, this condition help in the northward shift in the position of ITCZ and the southwest monsoon may thus seen the continuation of southeast trades deflected towards the Indian subcontinent after crossing the equator। इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद वो जैसे ही इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्रॉस करता है, आपका मानसून जो है आ जाता है। ठीक है, एंट्री ऑफ द मानसून इन द इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझिएगा। ठीक है, द साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट जो मानसून है जो इस तरीके से जो आ रहा है उस कंडीशन में, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून सेट्स ओवर द केरला कोस्ट। याद रखिएगा, सबसे पहले जो है किसको हिट करता है? केरला कोस्ट को हिट करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मानसून कहाँ मिलेगा आपको? केरला की कोस्ट। ठीक है, तो जो 1 जून को हिट करता है एंड मूव स्विफ्टली टू रीच द मुंबई एंड कोलकाता बिटवीन द 10th और 13 जून। समझ आए? ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद लिख लीजिएगा। ठीक है, बाय द मिड ऑफ जुलाई साउथ वेस्ट मानसून इनगल्फ। साउथ वेस्ट मतलब जो आपका समर मानसून है, ये भी याद रख लीजिएगा। साउथ वेस्ट मानसून का अनदर नेम क्या है बेटा? समर मानसून। समर में जो मानसून आपका हमें ऑब्जर्व होता है, जो अब का टाइम है, साउथ वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, हमारा ये पार्ट समझ आ गया आपको। नेक्स्ट समझेंगे एल नीनो एंड द इंडियन मानसून। ठीक है, जो एल नीनो इफेक्ट है ये बीच में काफी ज्यादा 2011-10 में काफी ज्यादा इस पे क्वेश्चन आते थे। ठीक है, हाँ जी बेटा,
बिल्कुल। तो एल नीनो इज अ कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम दैट अवेयर्स वंस एवरी 3 to 7 years। ठीक है, एक बार ये आता है 3 to 7 years के अंदर। ब्रिंगिंग ड्रॉप, ठीक है, उसमें क्या होता है, बारिश नहीं होती है,